हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का के एस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए तो हम हमारे आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो कि रहने वाला है हमारे पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए राजस्थान के प्रमुख मंदिर। मैं पहले ही राजस्थान के प्रमुख मंदिर के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। इस क्लास को देखने से पहले अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। उसके बारे में उस क्लास को जरूर देखें। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को पढ़ाने अन्य प्रमुख मंदिरों को पढ़ाने से पहले मैं आपको पिछली क्लास का एक छोटा सा क्विक रिव्यू दे देता हूँ, बता देता हूँ कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ा था। पिछली क्लास के अंदर सबसे पहले हमने भारत के अंदर मंदिर निर्माण की शैलियों को पढ़ा था कि भारत के अंदर कौन कौन सी मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां हैं, जो कि थी नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेशर शैली। सबसे पहले हमने पढ़ा नागर शैली। नागर शैली के अंदर हमने जाना कि इस शैली के मंदिर उत्तर भारत में बनते हैं तथा इस शैली की कुछ अन्य उप शैलियां भी हैं। इसके बाद हमने पढ़ा द्रविड़ शैली के बारे में। द्रविड़ शैली के मंदिर जो कि दक्षिण भारत में बनते हैं। फिर बेसर शैली जो कि नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियों को का एक मिक्सर शैली थी, दोनों शैलियों की एक मिश्रित शैली थी। उसके बारे में पढ़ा, जिसके मंदिर मध्य भारत में पड़ते हैं। उसके बाद हमने राजस्थान के प्रमुख मंदिरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख ब्रह्मा मंदिरों के बारे में पढ़ा, जो कि तीन थे। कहाँ कहाँ थे? पहला पुष्कर के अंदर था, दूसरा बाड़मेर के अंदर था, तीसरा बांसवाड़ा के अंदर था। फिर हमने सावित्री माता के मंदिर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ ऐसे मंदिर पढ़े जो कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है और एकमात्र मंदिर है, जैसे कि इंदिरा गांधी का मंदिर, रावण का मंदिर, विभीषण का मंदिर, लक्ष्मण मंदिर इत्यादि। इन सभी के बारे में हमने जाना। फिर उसके बाद हमने एकलिंगनाथ जी का मंदिर पढ़ा और भी अन्य कई मंदिरों के बारे में जाना। अब हम हमारे आज के कुछ प्रमुख मंदिरों को शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि राजस्थान के प्रमुख मंदिरों को इसी क्लास के अंदर पूरा कर दूं, मैं आपको पूरा पढ़ा दूं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं हम आगे और कौन कौन से राजस्थान के प्रमुख मंदिर पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत करेंगे रणकपुर के जैन मंदिरों से। रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली के अंदर स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? सबसे पहले जानते हैं कि जो कि रणकपुर के जैन मंदिर है पाली के अंदर, उनका निर्माण किसने कराया? उनका निर्माण धारण शाह पाली ने करवाया था। कब करवाया? 1439 के कराया, 1439 में कराया। इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? इस समय मेवाड़ के शासक राणा कुंभा थे तथा कहा जाता है इस मंदिर के अंदर 144 खंबे हैं और उन खंभों का वर्गीकरण इतना आकर्षक और इतना सौंदर्यपूर्ण है कि फारूक ने इस मंदिर को देखते ही कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा सुंदर भवन नहीं देखा जिसके अंदर स्तंभों का वर्गीकरण इतना आकर्षक हो। 1444 खंभों को इस प्रकार से सुयोजित तरीके से वर्गीकृत किया गया कि उनको देखते ही आ, एक अलग ही अनुभव महसूस होता है। देखिए, पाली के अंदर रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर स्थित है। निर्माण किसने कराया? धारक शाह पाली ने इनका निर्माण कराया। वास्तुकार कौन था इन मंदिरों का? इस मंदिरों का वास्तुकार सोमपुर ब्राह्मण तेपाक था, जिसको दीपाक के नाम से भी जाना जाता है। किसको समर्पित है ये जैन मंदिर? रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को समर्पित है यह मंदिर। फिर यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो यह मथांडी नदी के तट पर स्थित है। ये जो मंदिर हैं रणकपुर के जैन मंदिर, ये शेवाणी व सोनाड़ा पत्थरों से निर्मित है। अंत में फायूक स्यान ने कहा कि मैंने जीवन में ऐसा सुंदर भवन नहीं देखा जिसमें स्तंभों का वर्गीकरण इतना सुंदर हो। मैंने आपको इसमें स्तंभों की संख्या भी बता दी है, जो कि 1444 1444 है। इसके बाद आते हैं हमारे अगले मंदिरों पर, जो कि है देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा सिरोही के अंदर कुल 5 जैन मंदिर हैं, जिनका निर्माण अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों के द्वारा करवाया गया था। आइए शुरुआत करते हैं, पहला मंदिर देखते हैं। पहला मंदिर है विमल वसही का मंदिर। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसका निर्माण किसने कराया? विमल शाह ने कराया। किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। अच्छा, ये जो विमल शाह थे,
ये विमल शाह गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सोलंकी के मंत्री थे तथा जहां पर जिस स्थान पर सिरोही के अंदर विमल बसई के मंदिर बने हुए हैं उस स्थान के लिए जो जगह दी थी इन मंदिरों की स्थापना के लिए, जो स्थापना के लिए जमीन दी गई थी वो सिरोही के शासक घुंघरू के द्वारा दी गई थी। घुंघरू नामक शासक थे सिरोही के, उनके द्वारा दी गई थी। वास्तुकार कौन है इन मंदिरों का? वास्तुकार है कीर्तिधर। अब जो विमल बसई के जैन मंदिर हैं इनके अंदर जो आदिनाथ जी की मूर्ति रखी हुई है वो मूर्ति पहली बात तो सात धातुओं से निर्मित है तथा इस मूर्ति में हीरे भी लगाए गए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसके निर्माण में 7 धातुओं तथा हीरों का इस्तेमाल किया गया, विमल बसई का मंदिर। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने विमल बसई के जैन मंदिर को देखा तब उनके मुंह से एक ही बात निकली, अगर भारत में ताजमहल के बाद कोई सबसे सुंदर इमारत है, कोई सबसे भव्य इमारत है तो विमल बसई के जैन मंदिर है। तो कर्नल जेम्स टॉड का ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कर्नल जेम्स टॉड ने किस मंदिर के बारे में कहा कि भारत में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल बसई का मंदिर है, तो वह है विमल बसई मंदिर। फिर लून वसई मंदिर। लून वसई मंदिर सबसे पहले यह किसको समर्पित मंदिर है? यह जैन तीर्थंकर, जैनों के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी को समर्पित है। इसके वास्तुकार कौन है? लूना वसई मंदिर के वास्तुकार हैं शोभन देव। मंदिर का निर्माण कब हुआ? मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी के अंदर चालुक्य शासक धवल के पुत्र वास्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा किया गया था। इस मंदिर की मूर्ति विजयसेन शुरी के हाथों रखी गई थी। इस मंदिर में नेमिनाथ जी की मूर्ति जो स्थित है, लूना वसई मंदिर के अंदर नेमिनाथ जी की जो मूर्ति स्थित है वो मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित है तथा लूना वसई के मंदिर को देवरानी जेठानी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे देलवाड़ा सिरोही के अंदर स्थित है। कौन सा मंदिर है? लूना वसई का मंदिर है। अगला तीसरा मंदिर जो आता है देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिरों में वो आता है पीतलहार का मंदिर। पीतलहर का मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। निर्माण किसने कराया? भीमसेठ द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ जी की जो मूर्ति स्थित है, ऋषभ देव जी की जो मूर्ति स्थित है वो 5 धातुओं से निर्मित है तथा उस मूर्ति का वजन जो है वो 108 मन का वजन है और बहुत विशालकाय मूर्ति है। आत्मकद मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर भगवान आदिनाथ जी ऋषभ देव जी की। अगला आता है जो चौथा मंदिर है वो है पार्श्वनाथ जी का मंदिर। पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है ये देलवाड़ा के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है। यह 3 मंजिला मंदिर है। सबसे पहली बात तो आदिनाथ पार्श्वनाथ जी का मंदिर देलवाड़ा के सिरोही के मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर, 3 मंजिला मंदिर है। जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी को समर्पित यह मंदिर है। इस मंदिर में भी मूर्ति संगमरमर से निर्मित है तथा इस मंदिर को खरतार बसई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला और आखिरी जैन मंदिर जो कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों में अगला आखिरी जैन मंदिर है वो है महावीर स्वामी जी का मंदिर। महावीर स्वामी जी का मंदिर ये जितने भी अन्य मंदिर हैं उन सब मंदिरों से सबसे छोटा मंदिर है तथा भगवान महावीर जो कि 24वें जैन तीर्थंकर थे उनको समर्पित है। इसके बाद जो अन्य जैन मंदिर आते हैं राजस्थान के अंदर मैं आपको वो बताता हूँ। अगला आता है ये अन्य जैन मंदिर है देलवाड़ा के सिरोही के जैन मंदिरों से अलग मंदिर है, अलग अलग स्थानों पर है। पहला आता है भांडा शाह के जैन मंदिर। कहाँ है? बीकानेर के अंदर स्थित है। निर्माण किसने कराया? भांडा शाह ने कराया। किसको समर्पित है? कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी को समर्पित है। भांडा शाह के जैन मंदिर के ऊपर एक कहानी है या कहा जाता है कि इस मंदिर की जो नींव है उसके अंदर घी का इस्तेमाल किया गया। ऐसा क्यों किया गया? कहा जाता है ये जो भांडा शाह इस मंदिर के निर्माता हैं वो बहुत बड़े जैन व्यापारी थे, बहुत ही अमीर जैन व्यापारी थे। तो इस मंदिर के कारीगरों ने
उनकी श्रद्धा को और उनके कि वो है कितने अमीर हैं यह देखने के लिए उनको कहा कि मंदिर की नींव में पानी का नहीं घी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो तुरंत प्रभाव से भांडा शाह ने आसपास के गांवों से लगभग 4000 टन घी मंगाया और उस घी से इस मंदिर की नींव का निर्माण करवाया। फिर अगली बात जो कि आपको करंट जीके से जोड़ती है, जो ट्रैवल कंपनी है ट्रिप एडवाइजर, उसने भारत के अंदर प्रमुख मंदिरों की लिस्ट में इस एकमात्र राजस्थान के मंदिर को शामिल किया हुआ है जो कि बांडा शाह का जैन मंदिर है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर ने राजस्थान के किस एकमात्र मंदिर को भारत के प्रमुख मंदिर स्थलों में शामिल किया हुआ है? तो वो है बांडा शाह के मंदिर बीकानेर। और इस मंदिर के अंदर दीवारों पर बीकानेर की प्रमुख कला जो कि उस्ता कला है उसका भी चित्रण है। फिर अगले मंदिर आते हैं वो कि जो कि एक जैन मंदिर ही है, वो है बेहतर जिनालिया मंदिर। कहाँ पर है? भीनमाल जालौर में है। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर है यदि कोई, तो वो है बेहतर जिनालिया का मंदिर। किसने निर्माण कराया? लक्ष्मी वल्लभ, सॉरी, किसको समर्पित है? श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। अगला आता है पार्श्वनाथ मंदिर। कहाँ पर है? नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। यह शांतिनाथ, यहाँ पर शांतिनाथ या जिनको भैरवनाथ के नाम से भी जाना जाता है उनकी प्रतिमा स्थित है। इस यहाँ जो प्रतिमा स्थित है शांतिनाथ व भैरवनाथ जी की, वो प्रतिमा मंदिर में खुदाई के दौरान मिली थी। जमीन की खुदाई के दौरान प्रतिमा मिली और उस प्रतिमा के प्राप्त होने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर आते हैं आस पार्श्वनाथ जी का मंदिर। कहाँ स्थित है? लोदरवा जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर की एक बहुत ही प्रसिद्ध राजकुमारी मूमल मूमल का महल जो स्थित है उसी के पास में यह मंदिर स्थित है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उनको समर्पित यह मंदिर है। अगले आते हैं सोने के जैन मंदिर या स्वर्ण जैन मंदिर। राजस्थान में, जी हाँ, राजस्थान में तथा भारत में दूसरा स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है इसको। राजस्थान में एक स्वर्ण जैन मंदिर भी है जो कि फलाना पाली के अंदर है। इस मंदिर को दो नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो राजस्थान का स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है तथा भारत का दूसरा स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। वास्तविक तौर पर भारत का स्वर्ण मंदिर अमृतसर के अंदर है। भारत का दूसरा स्वर्ण मंदिर फलाना पाली के अंदर स्थित है। इस मंदिर की छत पर या शिखर पर 90 किलो सोना चढ़ाया गया था। इसी कारण इसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखिए, स्वर्ण मंदिर फलाना पाली के अंदर स्थित है, जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर है, भारत का दूसरा स्वर्ण मंदिर है तथा राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर भी कह सकते हैं। इसके शिखर पर 90 किलो सोना चढ़ाया गया था। अगला आता है ऋषभ देव जी का मंदिर। ऋषभ देव जी का मंदिर सबसे पहले कहाँ स्थित है ये जानते हैं। धुलेव गांव उदयपुर के अंदर स्थित है। ऋषभ देव जी को भील जो जाति है राजस्थान में पाई जाती है, भील जाति, वो काला बाबजी के नाम से बुलाती है। फिर इनको हिमाचल प्रदेश के अंदर ऋषभ देव जी को केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। भील जाति काला बाबजी कहती है, केसरिया नाथ जी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मोस्टली हिमाचल प्रदेश, मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में इनको केसरिया नाथ जी के नाम से बुलाया जाता है। ऋषभ देव जी को चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। दिगंबर, श्वेतांबर, वैष्णव संप्रदाय के लोग, शैव संप्रदाय के लोग तथा भील, ये सभी इनकी पूजा करते हैं। अगला आता है उषा मंदिर। उषा मंदिर जो कि बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। स्थापना बाणासुर ने कराई थी। जीर्णोद्वार रानी चित्रलेखा ने कराया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बयाना के उषा मंदिर का जीर्णोद्वार किसने कराया? तो रानी चित्रलेखा ने कराया। लाल पत्थरों से निर्मित मंदिर है। एक्चुअली में जो अपना भरतपुर और धौलपुर का एरिया है, इसके अंदर लाल पत्थरों की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ का लाल पत्थर इतना प्रसिद्ध है कि वर्तमान में बन रहे अयोध्या के राम मंदिर में भी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में इस्तेमाल होने वाले लाल पत्थरों को भरतपुर व धौलपुर से ही भेजा जा रहा है। यह जो मंदिर है वह राजपूताना व
जैन चित्र शैली का मिश्रित मंदिर है। अगला आता है मूछलाव महावीर मंदिर। नाम से ही पता लग रहा है मूछला यानी कि मूछों वाले महावीर जी। यहाँ जो महावीर जी की मूर्ति है वो मूछों की है, मूछें लगी हुई हैं उस मूर्ति के, इसलिए यह मूछलाव महावीर मंदिर कहलाया है। कहाँ पर स्थित है? धाणेराव पाली के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला आता है महावीर मंदिर, वास्तविक महावीर मंदिर। कहाँ पर है? चांदनगांव महावीर जी करौली के अंदर स्थित है। चांदनगांव महावीर जी करौली की मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इसको अहिंसा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी शांति प्रिय जगह है कि इसको अहिंसा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो महावीर जी का मंदिर है ये गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। देखिए चांदनगांव करौली को अहिंसा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। महावीर जयंती पर मेला आयोजित होता है और यह मेला 4 दिन तक चलता है। और इस मेले के अंदर जो भी चढ़ावा आता है, कहा जाता है उस चढ़ावे को चमार जाति में वितरित कर दिया जाता है। अगला आता है हमारा श्रृंगार चबरी मंदिर। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। निर्माण किसने कराया? वेलका ने कराया। और श्रृंगार चबरी वही स्थान है, यह मंदिर वही स्थान है जहां पर राणा कुंभा की पुत्री रामाबाई या बागेश्वरी का विवाह हुआ था। अगला फूल देवरा मंदिर कहाँ स्थित है? बारा के अंदर स्थित है। मामा भांजा मंदिर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान के अंदर मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारा के अंदर। या किस मंदिर को राजस्थान के अंदर मामा भांजा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? फूल देवरा मंदिर बारा। इसके बाद आता है हमारा सोनी जी की नसिया। सबसे पहले निर्माण किसने कराया? मूलचंद सोनी ने कराया। कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर स्थित है। ये जो सोनी जी की नसिया का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर बाकायदा एक छोटी मिनिएचर के तौर पर अयोध्या नगरी स्थापित की गई है, द्वारिका नगरी स्थापित की गई है, जो कि सोने की बनी हुई है। इसी कारण इसको सोनी जी की नसिया भी कहा जाता है। मंदिर का निर्माण शुरू तो मूलचंद सोनी ने कराया, परंतु इस मंदिर का निर्माण पूर्ण जो हुआ था वो इनके पुत्र टीकम चंद सोनी जी के द्वारा हुआ था। और वर्तमान में भी इस मंदिर का रख रखाव मूलचंद सोनी जी का परिवार ही करता है, इनके ही वंशज करते हैं। सोनी जी की नसिया को राजस्थान का लाल मंदिर भी कहा जाता है। अगला आता है नीलकंठ महादेव मंदिर। कहाँ पर स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो महादेव जी की मूर्ति है, कहा जाता है वह मूर्ति पांडव काशी से लेकर आए थे। पांडव जब राजस्थान की तरफ आए थे तो वह काशी से इस मूर्ति को लेकर आए थे, नीलकंठ महादेव मंदिर की मूर्ति को। इसी के पास में एक झरना भी बहता है इस मंदिर के पास में, जिसे नीलकंठ झरना के नाम से जाना जाता है। मंदिर का निर्माण किसने कराया? अजय पाल ने निर्माण कराया। कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। पांडवों ने यह मूर्ति काशी से लाकर स्थापित करी थी। अगला आते हैं हम घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ स्थित है? शिवाण गांव सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। इस मंदिर पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थित माना जाता है। सवाई माधोपुर के अंदर यह स्थित है तथा घुश्मेश्वर महादेव मंदिर पर, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, यहाँ पर शिव जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित माना जाता है। तथा यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां पर 12 महीनों शिवलिंग पानी में डूबा रहता है। और इस जो मंदिर है, इस मंदिर पर एक कृत्रिम कैलाश पर्वत का भी निर्माण किया गया है। बनास नदी के तट पर स्थित है। शिवरात्रि यानी कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को यहाँ मेला लगता है। अगला आता है वैनेश्वर महादेव मंदिर। वैनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वैनेश्वर धाम, जो कि सोम, माही और जाकम नदी के संगम पर स्थित है, डूंगरपुर में, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। सबसे पहले वैनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? डूंगरपुर में है। किस स्थान पर स्थित है? सोम, माही और जाकम नदी के मिलन स्थल पर स्थित है वैनेश्वर धाम, डूंगरपुर के अंदर। और यहाँ जो शिवलिंग है वह खंडित शिवलिंग भी है। ठीक है।
फिर बेनेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। संत मावजी को बागड़ का धनी भी कहा जाता है, बागड़ का धनी भी कहा जाता है। किसे बागड़ का धनी कहा जाता है? संत मावजी को बागड़ का धनी भी कहा जाता है। माघ पूर्णिमा पर यहाँ पर मेला आयोजित होता है। अगला मुकुंदरा का शिव मंदिर, जैसा कि हम सभी जानते हैं मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा के अंदर है, तो मुकुंदरा का शिव मंदिर कोटा एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है। अगला हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम कुछ ऐसे मंदिर पढ़ेंगे जिनके अंदर हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ उनके स्थानों के बारे में ही जानना है, मंदिर का नाम और उनका स्थान। सबसे पहले आते हैं हम गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पर स्थित है? बीसलपुर टोंक के अंदर स्थित है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर, बीसलपुर टोंक। अगला शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। उसके बाद हल्लेश्वर महादेव मंदिर पीपलूद गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। फिर कर्णसुआ शिव मंदिर कोटा के अंदर स्थित है। शांतिनाथ जैन मंदिर झालावाड़ के अंदर स्थित है। फिर चमत्कारी जैन मंदिर भी है एक राजस्थान के अंदर जो कि सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। फिर नारेली तीर्थ जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। फिर सतबीस मंदिर, सातबीस मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसके बाद आते हैं हम सारनेश्वर महादेव माउंट आबू सिरोही के अंदर। फिर चारण मंदिर जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। अगला मंदिर जो कि हमारा प्रमुख मंदिर होने वाला है वो है हर्षनाथ जी का मंदिर। किस जगह स्थित है? रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। किसने निर्माण कराया? सीकर के शासक कुवक प्रथम ने, या कहें कि प्रतिहार शासक कुवक प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। इसके बाद जो कि हर्षनाथ जी की पूजा होती है यहाँ पर वो भैरव के रूप में होती है। हर्षनाथ जी को करणी माता का भाई भी कहा जाता है। करणी माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर ही स्थित है। उसी मंदिर के पास में ही ये हर्षनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। फिर आते हैं हम किराड़ू के मंदिर। किराड़ू के मंदिर जिन्हें राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। वास्तविक रूप से तो खजुराहो मध्य प्रदेश एमपी के अंदर है, परंतु राजस्थान का खजुराहो जो कि किराड़ू के मंदिर कहलाते हैं। क्वेश्चन ये आता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किराड़ू के मंदिरों को जो कि बाड़मेर के अंदर स्थित है। हल्देश्वर की पहाड़ी के निकट हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। नागर शैली में निर्मित मंदिर है। यहाँ जो मंदिर है उनकी संख्या, कुल मंदिरों की संख्या 5 है, जिसके अंदर पहला मंदिर या एक मंदिर तो है विष्णु जी का मंदिर, अन्य जो 4 मंदिर हैं वो शिव जी के मंदिर हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है वो है सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, इन्हें मूर्तियों का खजाना तथा राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला आता है भांडदेवरा का शिव मंदिर। भांडदेवरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? बारां के अंदर स्थित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बारां, कोटा, बूंदी इत्यादि क्षेत्रों को हम हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस कारण ये जो भांडदेवरा का शिव मंदिर है इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक है, निर्माण किसने कराया? मूल्य वर्मा ने करवाया। राजस्थान का छोटा खजुराहो हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। ठीक है, अंबिका माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगत उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी था, तो इसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। मैंने राजस्थान के अंदर आपको 3 खजुराहो पढ़ाए। सबसे पहला पढ़ाया किराड़ू का मंदिर। किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। दूसरा मैंने पढ़ाया आपको भांडदेवरा मंदिर, जिसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है या फिर राजस्थान का छोटा खजुराहो कहते हैं। तीसरा अंबिका माता का मंदिर, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ध्यान रखना होगा, कंफ्यूजन होता है, तीनों को पढ़ना होगा, अच्छे से याद करना होगा कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का मंदिर, हाड़ौती का खजुराहो भांडदेवरा का मंदिर तथा मेवाड़ का खजुराहो अंबिका माता का मंदिर। अगला मंदिर है परशुराम जी का मंदिर, जो कि पाली के अंदर स्थित है। इस स्थान पर चूने का शिवलिंग बना हुआ है। चूने का शिवलिंग होने के कारण यह सफेद शिवलिंग हो गया, इसलिए इसको राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं अमरनाथ के अंदर बर्फ का शिवलिंग बनता है, सफेद शिवलिंग होता है वो भी, उसी से तुलना करते हुए
जो कि परशुराम महादेव मंदिर है, उसे भी चूना का बना होने के कारण वह भी सफेद है, तथा अमरनाथ जी का मंदिर, जो वास्तविक अमरनाथ जी का मंदिर है, वह बर्फ का बने होने के कारण सफेद है। इस कारण जो परशुराम महादेव जी का मंदिर है, उसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। इस स्थान पर परशुराम जी ने तपस्या की थी। परशुराम जयंती यानी कि अखत तीज के दिन मनाई जाती है, तथा उस दिन यहाँ पर मेला भी लगता है। आप सभी जानते हैं अखत तीज के दिन ही बीकानेर की भी स्थापना हुई थी। अगला कल कल्की जी का मंदिर, कल्की जी, जिन्हें कलयुग के अंदर भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, उनका मंदिर भी स्थित है राजस्थान के अंदर। कल्की जी का मंदिर कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है। किसने निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने। आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था, जो कि सिसोदिया वंश से थे। अगला आता है मातकुंडिया महादेव का मंदिर। कहाँ पर है? ये बनास नदी के तट पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। निर्माण भगवान परशुराम ने करवाया था। अगला खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, आप सभी ने सुना होगा। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर के अंदर स्थित है। निर्माण किसने कराया? वास्तविक निर्माण जो था वो कराया अभय सिंह सिसोदिया ने कराया। फाल्गुन शुक्ल 11 व 12 को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। अगला हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो प्रमुख हनुमान मंदिर हैं, जो कि 4 प्रमुख हनुमान मंदिर हैं। कौन कौन से हैं? पहला सालासर बालाजी, जो कि हमारा चूरू के अंदर पड़ता है। दूसरा पांडु पोल के हनुमान जी, जो कि अलवर के अंदर पड़ते हैं, सरिस्का अलवर। तीसरा मेहंदीपुर बालाजी, जो कि दौसा के अंदर पड़ते हैं। चौथा अंजनी माता हनुमान मंदिर, जो कि करौली के अंदर पड़ता है। सबसे पहले सालासर बालाजी कहाँ पर स्थित है? चूरू के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है, वो से उस पर दाढ़ी मूछ है, यानी कि दाढ़ी मूछ वाले बालाजी भी कहा जाता है। पांडुपोल के जो हनुमान जी है, जो कि सरिस्का अलवर के अंदर पड़ते हैं, यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति शयन मुद्रा में है, यानी कि हनुमान जी को आराम करते हुए दिखाया गया है। तीसरा मेहंदीपुर बालाजी, जो कि दौसा के अंदर स्थित है। यहाँ पर हनुमान जी की एक बाल प्रतिमा स्थित है, तथा कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत निवारक मंदिर भी है, यानी कि यहाँ पर भूत प्रेत अगर किसी को चढ़े हुए हैं, तो उसे इस मंदिर में ले जाओ, उतर जाएंगे, वह बाला भूत प्रेत की बला दूर हो जाएगी। अगला अंजनी माता का मंदिर, जो कि पाचना करौली के अंदर स्थित है। पाचना करौली में एक पाचना बांध भी है, वहीं पर पाचना करौली में अंजनी माता का मंदिर स्थित है। यहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति है, कहा जाता है उस मूर्ति को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वह मूर्ति दुग्ध पान कर रही हो। हनुमान जी की मूर्ति दुग्ध पान करते हुए स्थित है। अगला आता है हमारा जो मंदिर, प्रमुख मंदिर आता है, वो आता है जयपुर का बिरला मंदिर, जिसका निर्माण गंगा प्रसाद बिरला ने कराया था। बिरला मंदिर जयपुर में स्थित है। गंगा प्रसाद बिरला ने इसका निर्माण कराया। यह सफेद संगमरमर से स्थित मंदिर है, तथा इस मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान की एक साथ मूर्ति स्थित है, तथा इसको कहा जाता है कि यह उत्तर भारत का प्रथम वातानुकूलित यानी कि एसी मंदिर है। एसी के समान इस मंदिर में हवा आती है, इस कारण इसको उत्तर भारत का प्रथम वातानुकूलित मंदिर भी कहा जाता है। अगला आता है श्रीनाथ जी का मंदिर। कहाँ पर स्थित है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। निर्माण कब हुआ इस मंदिर का? 10 फरवरी 1672 के अंदर हुआ। किसके द्वारा हुआ? राज सिंह के द्वारा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में राज सिंह के समकालीन जो मुगल शासक थे, वो थे हमारे औरंगजेब। औरंगजेब ने मंदिरों को भारतीय मंदिरों को तोड़ने का एक अभियान भी चलाया था। उसी अभियान के दौरान औरंगजेब ने भारतीय मंदिरों तथा भारतीय उन मंदिरों में स्थित मूर्तियों को तोड़ना शुरू भी किया था। इसी दौरान यह वृंदावन के अंदर 2 पंडित थे, गोपाल और दामोदर। ये दोनों पंडित जो श्रीनाथ जी की वास्तविक यह मूर्ति है, ये वृंदावन की थी। ये 2 पंडित इस मूर्ति को औरंगजेब से बचाते हुए लाते हैं। सबसे पहले यह इस मूर्ति को जोधपुर लेके जाते हैं, परंतु जोधपुर के शासक नहीं शरण दे पाते इन दोनों को। उसके बाद ये मेवाड़ के शासक राज सिंह के पास आते हैं।
राज सिंह इनको शरण देते हैं तथा शिवाड़ नामक स्थान पर इस मंदिर इन मूर्तियों के लिए एक मंदिर की स्थापना करते हैं जिसे श्रीनाथ जी का मंदिर कहा जाता है। शिवाड़ को ही वर्तमान में नाथद्वारा के नाम से जाना जाता है। देखिए 10 फरवरी को 1672 में राज सिंह ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की मूर्ति को गोपाल व दामोदर इत्यादि पुजारी वृंदावन से लेकर सर्वप्रथम कदम खेड़ी जोधपुर आए तथा बाद में मूर्ति को सिहाड़ वर्तमान नाथद्वारा के अंदर लेकर पहुंचे तथा राज सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। इन पंडितों को संरक्षण दिया, अपने संरक्षण में रखा। मंदिर को स्वप्त ध्वज भी मंदिर भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। फिर आते हैं हम द्वारिकाधीश का मंदिर। कांकरौली राजसमंद के अंदर स्थित है। निर्माण राज सिंह ने कराया। वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ है यह, या फिर कहें वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। फिर इसके बाद आते हैं हम कल्याण जी का मंदिर। कहाँ पर है? डिग्गी टोंक के अंदर स्थित है। निर्माण संग्राम सिंह ने कराया। कहा जाता है कि इस मंदिर में अगर कुष्ठ रोग तथा बांझ महिलाएं जाएं तो उनके रोगों का निवारण होता है तथा बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंदिर के अंदर जाती हैं तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी इस मंदिर में अपने रोग का निवारण करने के लिए जाते हैं। कल्हा पीर के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूछा जाए कल्हा पीर के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, तो कल्याण जी का मंदिर प्रसिद्ध है। अगला आता है कुंवारी कन्या का मंदिर। कुंवारी कन्या का मंदिर भी राजस्थान में एक बहुत विचित्र मंदिर है। कहाँ पर स्थित है? आबू शिरहुई के अंदर स्थित है। यह एक प्रेम मंदिर है तथा इस मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति में एक युवा और एक युवी है, युवा और एक युवती है और दोनों के हाथ में एक विष का प्याला है। इसे रसिया बालम जी का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू शिरोही के अंदर स्थित है। यह एक प्रेम मंदिर है। इस मंदिर के अंदर एक युवा व युवती हाथ में विष का प्याला लेकर मूर्ति है। ठीक है, फिर इसे रसिया बालमजी मंदिर भी कहा जाता है। अगला आता है सास बहू का मंदिर या फिर कहें सहस्त्र बहू का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले हम जानते हैं किसने कराया। इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने करवाया था। कहाँ पर है? नागदा उदयपुर के अंदर है, जो कि मेवाड़ की प्रथम राजधानी भी थी। ठीक है, इस मंदिर में नारी सौंदर्य का चित्रण है। मैंने आपको बता दिया सहस्त्र बहु मंदिर भी कहते हैं। अगला आता है हमारा जगत शिरोमणि के मंदिर। कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले जयपुर के अंदर स्थित है। किसने निर्माण कराया? स्वाई मानसिंह प्रथम, स्वाई मानसिंह की पत्नी या फिर मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया था तथा इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थित है वो उदयपुर से लाई गई थी। यह वही मूर्ति है जिसकी पूजा खुद मीराबाई किया करती थी तथा इस मंदिर में कृष्ण जी की मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी और वह मूर्ति काले संगमरमर से स्थित बनी हुई है। काले संगमरमर की बनी हुई है। देखिए काले पत्थर की प्रतिमा है, मीराबाई व कृष्ण के मंदिर है। प्रतिमा की पूजा मीराबाई किया करती थी। मीराबाई सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको तब दूंगा जब हम राजस्थान के अंदर संत संप्रदाय को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, फिर इस मंदिर के बाहर की तरफ ही एक मंडप बना हुआ है जिसे गरुड़ मंडप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है। पूछा जा सकता है जगत शिरोमणि के मंदिर राजस्थान के अंदर किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। अगला आता है सांवलिया सेठ का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। मंडपिया चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इसे चोरों का मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चोर चोरी करने के बाद कुछ हिस्सा इस मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाते हैं। व्यापारी अपने बिजनेस पार्टनर मानते हैं इनको, यानी कि सांवलिया सेठ को पूजने वाले जितने भी व्यापारी लोग हैं
वो अपने बिजनेस से हुए लाभ का कुछ हिस्सा इस मंदिर में चढ़ाते हैं। इस कारण वह जो सावलिया सेठ हैं इनको अपना बिजनेस पार्टनर भी मानते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जिसे जिसमें व्यापारी अ, राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर जिसमें व्यापारी चढ़ाते हैं तथा उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर मानते हैं। तो सावलिया सेठ का मंदिर। अफीम की खेती चित्तौड़गढ़ में हम सभी जानते हैं अफीम की खेती बहुत ही बड़े लेवल पर होती है। तो अफीम की खेती करने वाले किसान भी इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला आता है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। इसे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। 689 या 679 ईस्वी के अंदर यह मंदिर बना था। 689 ईस्वी के अंदर यह मंदिर बना था तथा कहा जाता है कि यह तिथि युक्त मंदिर है। एक ही तिथि के अंदर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, इसलिए इसे तिथि युक्त देवालय भी कहा जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त देवालय शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़। ये क्वेश्चन भी आ चुका है राजस्थान के अंदर। अगला आता है महामंदिर। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। निर्माण कराया मारवाड़ के शासक मानसिंह राठौड़ ने। क्यों करवाया? मानसिंह राठौड़ के शासक बनने की भविष्यवाणी की गई थी। वो नाथ संप्रदाय के पंडितों द्वारा की गई थी। इस कारण इनकी भविष्यवाणी सिद्ध होने पर या इनकी भविष्यवाणी सच साबित होने के बाद मानसिंह राठौड़ जब मारवाड़ के शासक बनते हैं तो वह नाथ संप्रदाय की संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी महामंदिर को माना जाता है। अगला हम अंत में जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के प्रमुख गणेश मंदिरों को पढ़ने वाले हैं। इन मंदिरों में हमें मंदिर तथा मंदिर का स्थान ध्यान रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। देखिए, सबसे पहले खड़ा गणेश कोटा के अंदर स्थित है। बाजना गणेश सिरोही के अंदर स्थित है। नाचना गणेश अलवर के अंदर स्थित है। यहाँ जो अलवर के अंदर गणेश जी की मूर्ति है वो नृत्य करते हुए मूर्ति है, इस कारण इसे नाचना गणेश के नाम से जाना जाता है। अगला खोड़ा गणेश जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। रोकड़िया गणेश जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। गढ़ गणेश जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। इसी के साथ हमारे राजस्थान के प्रमुख मंदिर नामक टॉपिक का अंत होता है। इसी के साथ यह टॉपिक हमारा खत्म होता है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मंदिर थे वो सब मैंने आपको पढ़ाए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना कुछ समझ में आया हो तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके और वो भी ज्यादा अपनी तैयारी में अग्रणी हो सके। थैंक यू वेरी मच। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी क्लास में कोई भी कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे जरूर बताएं। मैं सुधार करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि नए नए इनोवेशंस के साथ आपको पढ़ाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।